अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, शेख रशीद और इमरान खान के ताल्लुकात भी कशीदा हो रहे हैं। पीटीआई ने NA60 और NA62 से अपने उम्मीदवार खड़े करने पर गौर भी शुरू कर दिया है। शेख रशीद और इमरान खान की जोड़ी सियासत में किसी लैला मजनू की जोड़ी से कम नहीं है। ताहम अब इमरान खान और शेख रशीद के ताल्लुकात में भी दरार पड़ने का इंकिशाफ हुआ है। शेख रशीद और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इमरान खान ने अगले इलेक्शन के लिए NA60 और NA62 से PTI के उम्मीदवार खड़े करने पर गौर शुरू किया। पार्टी में मुशावरत शुरू हो गई। तफसीलात के मुताबिक अगर आपको बताएं तो शेख रशीद की हकीकी आज़ादी मार्च में अदम दिलचस्पी और खूनी लॉन्ग मार्च वाले बयानात से मार्च को नुकसान पहुंचा, जिसका इमरान खान को शदीद गुस्सा है। इमरान खान का कहना है कि रावलपिंडी से हमने शेख रशीद को कौमी असम्बली की 2 सीटें दी, लिहाजा ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो रावलपिंडी से बंदे इकट्ठे करते। शेख रशीद का खूनी लॉन्ग मार्च वाला बयान PTI के लिए दर्द सर बन गया है, क्योंकि इसी बयान को जवाब बनाते हुए हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ जारिखाना अंदाज अपनाने का मौका मिल गया है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी से PTI की मकामी क़यादत भी इमरान खान को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि शेख रशीद PTI को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में PTI की जानिब से NA62 और NA60 समेत दोनों हलकों की सूबाई सीटों के लिए मुखलिस नजरियाती कारकुनों को मौका देने का फैसला किया है और इस हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च में शेख रशीद ने 2:30 बजे निकलने का ऐलान किया था, लेकिन धरना खत्म होने तक वो बिल्कुल रुपोश रहे। शेख रशीद रावलपिंडी की सियासत के सबसे अहम किरदार समझे जाते हैं और ख़ुद को एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब भी जाहिर करते हैं। शेख रशीद फौज के साथ भी अपने ताल्लुकात का बरमला एतराफ़ करते हैं। शेख रशीद के साथ ताल्लुकात ख़राब होने से इमरान खान को बड़े सियासी नुकसान का खदशा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक विफाक के वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खदशा जाहिर करते हुए अपने एक बयान में कहा था कि इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। यहाँ ऐसी फजा बनाई जा रही है कि रैली में लोग खुद को आग लगा दे। मैं हालात को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, ये ना हो हालात ऐसे हो जाए कि मामलात दूसरी जानिब चले जाए। खुदा के लिए लॉन्ग मार्च से पहले कोई ना कोई हल निकाल ले। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख रशीद अहमद ने कहा कि मंशियात फरोश जिस मुल्क में वज़ीर दाखिला होगा वहाँ क्या अमन होगा। वज़ीर दाखिला को खुला चैलेंज देते हुए शेख रशीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह जहाँ कहता है, जिस शहर में कहता है, गिरफ्तारी देने को तैयार। मेरे खिलाफ राना सनाउल्लाह ने लातादाद शहरों में मुकदमा दर्ज कराए हैं। इन लोगों से लोग नफरत करने लगे हैं। मैं राना सनाउल्लाह का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे शहर का माहौल बड़ा पुरअमन है। अपने गिरफ्तार भतीजे से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए साबिक विफाक के वज़ीर ने कहा था कि मुझे इल्म नहीं कि शेख राशिद को कहाँ रखा हुआ है। हमारा इससे कोई राब्ता नहीं हो रहा। मेरा भतीजा लापता है। ये नहीं हो सकता कि ईद का रोज़ हो और आप राशिद शफीक को बच्चों से ना मिलने दें। इस्लामाबाद की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतालिक खदशा जाहिर करते हुए कहा था कि यहाँ ऐसी फजा बनाई जा रही है कि रैली में लोग खुद को आग लगा दें। ऐन मुमकिन है कि कॉल हो और हालात इमरान खान के हाथ से भी निकल जाए। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। मैं हालात को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, ये ना हो हालात ऐसे हो जाए कि मामलात दूसरी जानिब चले जाए। दीगर जमातों से अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि खुदा के लिए लॉन्ग मार्च से पहले कोई ना कोई हल निकाल ले। इनकी जगह किसी और को ले आते तो हालात ऐसे नहीं होते। मैं तमाम पार्टियों से मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन की तरफ आए। सियासत हाथों से निकली जा रही है, सिर्फ 30 दिन बाकी। शेख रशीद ने यह भी कहा था कि सबको चाहिए कि मुल्क के अमन के लिए एक एक कदम पीछे हटे। हम लॉन्ग मार्च में इमरान खान के साथ खड़े हैं। गली मोहल्ले में लड़ाई शुरू हो चुकी। पढ़ा लिखा नौजवान बगावत कर रहा है। आए बैठे 90 दिन देते हैं। इमरान खान को राजी करना मेरा काम है। अगर इमरान खान ने ड्यूटी लगाई तो किरदार जरूर अदा करूंगा, ये कहा गया था शेख रशीद की जानिब से। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।